नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी निश्चय संवाद में बोले नीतीश कुमार, जिनके राज्य में सामूहिक नरसंहार होता था, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म का राज था, वे अब हमारे बारे में बोल रहे हैं। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है लोजपा, गठबंधन पर जल्द फैसला लेंगे चिराग। उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात, दरभंगा एम्स के लिए केंद्र ने दी 1361 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी। कोसी प्रमंडल के जिलों में शिक्षकों के बैंक खाते में गलती से गए लाखों रुपए के एरियर की होगी रिकवरी। आखिर में अफ्रीका में शीशम की जंगल लूट आतंकवादियों को पैसा दे रहा है चीन। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 12 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकली तो हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर। तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार, गरीबी, बेरोजगारी समेत 10 मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नया मोड़, अब रिया चक्रवर्ती ने एक्टर की बहन पर दर्ज करवाया केस। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का किया सफल परीक्षण। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जदयू की पहली वर्चुअल रैली निश्चय संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले क्या स्थिति थी, 15 साल पति पत्नी का राज था, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, सामूहिक नरसंहार होता था, हमने कानून का राज कायम किया, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई गवाही देने के लिए निकल पड़ता था, शाम होने से पहले लोग घरों में चले जाते थे। पुरानी तस्वीर और आज की तस्वीर देखिए। सीएम ने कहा है कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म का जिसके समय में राज था, वे अब हमारे बारे में बोल रहे हैं। नाम के बिना लालू प्रसाद के बारे में नीतीश कुमार ने कहा है कि खुद तो जेल में है और ट्वीट करा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लोजपा 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। दिल्ली में आयोजित संसदीय बोर्ड की बैठक में इसको लेकर लंबी चर्चा हुई। पार्टी 143 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची बनकर जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड में देगी। बिहार चुनाव को लेकर गठबंधन के सारे फैसले लेने के लिए पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। गठबंधन को लेकर चिराग जल्द फैसला लेंगे। लोजपा के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने यह जानकारी दी। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य से लेकर केंद्र सरकार सभी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। अब केंद्र की ओर से दरभंगा एम्स निर्माण के लिए जहां वित्त मंत्रालय की व्यय समिति ने हरी झंडी दे दी है, वहीं उत्तरी बिहार वासियों को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी जल्द तोहफा मिलने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत दरभंगा एम्स में 750 बेड की व्यवस्था होगी। सरकार ने इसके निर्माण के लिए 1361 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी है। कोसी प्रमंडल के सहरसा, मधेपुरा व सुपौल जिले के हजारों शिक्षकों के खाते में डाले गए एरियर में लाखों रुपए रिकवर हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक दिसंबर 1995 तक नियुक्त शिक्षकों को मैट्रिक परिशिक्षित व वरीय वेतनमान देना था। इसकी स्वीकृति के पश्चात वेतन निर्धारण में शिक्षा विभाग व वित्त विभाग की गड़बड़ी के कारण वेतन निर्धारण में विसंगति हुई, जिससे लगभग 2500 से अधिक शिक्षक लाभान्वित हुए। ऑल बिहार ट्रेन लाइब्रेरियन एसोसिएशन की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉक्टर अंजनी प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने व प्रदेश सचिव राहुल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा है कि राज्य के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से 2008 के बाद कोई नया आवेदन नहीं मांगा गया है। बिहार में सब्जी के खुदरा विक्रेताओं को संगठित करने के साथ सरकार सब्जी उत्पादकों को भी हर सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य के सब्जी का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके
इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। सर्वे एजेंसी चयन के लिए सहकारिता विभाग ने टेंडर कर दिया है। एजेंसी चयन के बाद सर्वे का काम तेजी से शुरू होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का राज्य में कोई जनाधार नहीं है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और गरीबी का भी मुद्दा उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से 10 सवाल भी पूछे हैं। मुजफ्फरपुर के मुशहरी नरौली निवासी उदय सिंह को उसके छोटे भाई ने आपसी रंजिश में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। उसकी हालत गंभीर है। उसे उपचार के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक के परिजन ने बताया है कि दोनों भाइयों के बीच रविवार देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद छोटा भाई पेट्रोल लेकर आया और उस पर छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर जिले में एक अपहरण कांड ने चर्चित नवरुणा किडनैपिंग मर्डर केस की याद ताजा कर दी है। 3 सितंबर की देर रात दिघरा थाना इलाके में डकैतों ने एक कारोबारी के घर में डाका डाला। इस दौरान घर से रुपए जेवरात तो लूट ही गए, जाते जाते डकैतों ने कारोबारी की 15 साल की नाबालिग बच्ची को भी हाथ पैर बांधकर अगवा कर लिया। कारोबारी के अगवा बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने नई शिक्षा नीतियों की खूबियों को बताया। पीएम ने कहा है कि नई शिक्षा नीति बच्चों को बैग और बोर्ड के बोझ से मुक्त करेगी, तो राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण के पेशे में योग्य लोगों के चयन और रिसर्च पर निवेश बढ़ाया जाएगा। देश ने रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HST-DV का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें देश में विकसित स्क्रीनजेट प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले जून 2019 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। शिवसेना नेता संजय राउत से जुबानी जंग के बीच सुशांत सिंह केस में मुखर रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। 9 सितंबर को उनके मुंबई दौरे से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा पर मुहर लगा दी है। इसकी पुष्टि खुद कंगना ने ट्वीट कर दी है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद संभवतः अपनी तरफ से सबसे बड़े और तेज अभियान में यूनिसेफ कोरोना वायरस के टीकों की खरीद और आपूर्ति की अगुवाई करता नजर आएगा। इस अभियान के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब यह टीका उपलब्ध हो तो सभी देशों को सुरक्षित, तेजी से और उचित रूप में टीके की प्रारंभिक खुराकें हासिल हो सके। एक ताजा रिपोर्ट में ड्रैगन के एक और काले कारनामे का खुलासा हुआ है। अफ्रीका के जंगलों में अंधाधुंध लूट के जरिए एक तरफ जहां उसने शीशम की एक प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पे पहुंचा दिया है, तो दूसरी तरफ इस अवैध कारोबार के जरिए वह आतंकवादियों संगठनों की फीडिंग कर रहा है। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों और इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से यह जानकारी दी है। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।